हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद मोहित में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी निकल चुकी है और उस एसएससी जीडी वैकेंसी में जीके का पोर्शन भी आपका 25 नंबर का है। तो वो 25 नंबर कवर कराने के लिए दोस्तों आज से मैं आपको इस हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों आज का चैप्टर हमारा हिस्ट्री का, वो भी मध्यकालीन भारत का है। तो दोस्तों आज का चैप्टर है हमारा मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत है दोस्तों। मध्यकालीन भारत में आपसे पूछ लिया जाता है कि पहला अरब आक्रमण हुआ था या पहला तुर्क आक्रमण, या पूछ लिया जाता है कि पहले मुस्लिम आक्रांता कौन थे। उसको पूछ लिया जाता है पहले मुस्लिम आक्रांता कौन थे, या पहले इन्होंने आक्रमण किया था और कब किया था। तो दोस्तों सबसे पहले आपका आक्रमण आता है अरब आक्रमण। क्या था दोस्तों आपका अरब आक्रमण। कब और किसके साथ किसने किया होता है या कब क्या होता है दोस्तों, उसको जानने के पहले देखिए ये दोस्तों अपना प्यारा भारत है। ये उस समय सिंध प्रांत हुआ करता था जो इस समय पाकिस्तान पर है दोस्तों, और ये पूरी पूरी अरब कंट्री हुआ करती थी। ये दोस्तों अपना भारत है, ये सिंध है और ये पूरे पूरे अरब कंट्री हुआ करती। इसका आक्रमण ही दोस्तों अपने भारत पर या सिंध पर हुआ था। सिंध पर हुआ था, लेकिन उस समय क्या था दोस्तों, ये सिंध भी भारत का ही प्रांत हुआ करता था। तो सिंध, कभी कभी ये पूछा जाता है कि अरबों का सिंध आक्रमण, कभी कभी बोल देते हैं अरबों का सिंध आक्रमण और कभी कभी बोल देते हैं अरबों का प्रथम आक्रमण। तो वो भारत का ही भाग है। तो उस समय क्या हुआ करता था कि 7वीं शताब्दी में क्या हुआ, अरब में 7वीं शताब्दी में अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। क्या हुआ दोस्तों, 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ अरब में। तो उसके बाद जो पैगम्बर साहब की मृत्यु के बाद यहाँ पर जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे, इस्लाम धर्म के जो सबसे धार्मिक गुरु हुआ करते थे, उनको खलीफा कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, खलीफा कहा जाता था। खलीफा कहा जाता था जो सबसे उच्च गुरु हुआ करते थे, धार्मिक गुरु हुआ करते थे, उनको खलीफा बोला जाता। और इसी समय यहाँ पर इसके गवर्नर, इराक के गवर्नर अल हज्जाज हुआ करता था दोस्तों। अल हज्जाज हुआ करता था। अरब में खलीफा हुआ करते थे जिनका नाम था वालिद। क्या नाम था दोस्तों, वालिद। अरब के खलीफा हुआ करते थे वालिद, और इराक का गवर्नर हुआ करता था अल हज्जाज। तो दोस्तों आक्रमण क्यों किया, किस कारण से किया। वैसे दोस्तों अरब का और भारत का बहुत ही अच्छा व्यवहार है, लेकिन क्यों किया, आक्रमण क्यों किया, तो इसका एक कारण है दोस्तों, ये दोस्तों श्रीलंका। क्या है, श्रीलंका। इसको भारत के आंसू की संज्ञा दी जाती है, भारत के आंसू की संज्ञा दी जाती है, या हिंद महासागर का मोती कहा जाता है दोस्तों श्रीलंका को। तो क्या होता है दोस्तों, श्रीलंका के शासक ने इराक के गवर्नर अल हज्जाज को, इराक के गवर्नर अल हज्जाज को जहाज भेजा था, गिफ्ट के रूप में जहाज भेजा। तो वो दोस्तों जहाज यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आया। यहाँ पर एक बंदरगाह हुआ करता था दोस्तों, सिंध में एक बंदरगाह हुआ था जिसका नाम था देवल थट्टा बंदरगाह। देवल थट्टा बंदरगाह, सिंध में एक बंदरगाह हुआ करता था जो देवल थट्टा बंदरगाह। तो जहाज यहाँ से ऐसे आ रहा था, देवल थट्टा बंदरगाह में कुछ लुटेरों ने लूट लिया। किसने लूट लिया, लुटेरों ने इसको लूट लिया दोस्तों। उस समय सिंध के रायगा प्रांत का शासक जो हुआ करता था वो था दोस्तों दाहिर। जिस समय ये श्रीलंका के शासक ने इराक के गवर्नर अल हज्जाज को एक जहाज भेजा था जो गिफ्ट से भरा हुआ था या सामान से लदा हुआ जहाज, तो
उस जहाज को देवल हट्टा बंदरगाह में जो सिंध में पड़ता है उसमें लुटेरों ने लूट लिया। उस समय सिंध का शासक कौन हुआ था? दाहिर हुआ करता था, जो एक ब्राह्मण वंश का राजा था। क्या दोस्तों? ब्राह्मण वंश का था। ये बात जब अरब के खलीफा और इराक के गवर्नर को पता चली कि हमारा जहाज लूट लिया गया, कहाँ पर? देवल हट्टा बंदरगाह पर। कहाँ पर लूट लिया गया दोस्तों? देवल हट्टा बंदरगाह में। तो अरब के खलीफा कौन होगा? वालिद ने राजा दाहिर को ये सूचना भिजवाई कि आपके इलाके में हमारा जहाज लूट लिया गया है, आप उसकी भरपाई कीजिए या लुटेरों को दंड दीजिए। तो राजा जो थे शासक, जो दाहिर थे, उन्होंने कह दिया कि ना तो हमारे यहाँ पर लूटा गया है और ना ही हम उसके प्रति कोई कार्रवाई करेंगे। तो इस कारण से ही पहला अरब आक्रमण हुआ था। इस कारण से ही आपका पहला अरब आक्रमण हुआ था। कहाँ पर? सिंध पर। कभी कभी अरब का सिंध आक्रमण कहते हैं या भारत पे प्रथम मुस्लिम आक्रमण भी कहते हैं। तो दोस्तों किसने किया? तो इराक के अल हज्जाज के कहने पर। किसने किया दोस्तों? इराक के अल हज्जाज के कहने पर, गवर्नर अल हज्जाज के कहने पर। अल हज्जाज के कहने पर दोस्तों आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम किसके ऊपर किया था दोस्तों? शासक दाहिर के ऊपर। किसके ऊपर किया था? दाहिर के ऊपर। तो किसके बीच में लड़ाई थी? दाहिर। और दोस्तों ये कब हुआ था? ये दोस्तों हुआ था 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी। यही 712 ईस्वी से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण या प्रथम अरब आक्रमण कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में था। कब हुआ था दोस्तों? 712 ईस्वी में। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और किसके ऊपर किया था? दाहिर के ऊपर। तो इसमें दाहिर पराजित हो गया और मोहम्मद बिन कासिम की जीत हुई थी। और दोस्तों इसी युद्ध को दोस्तों रावर के युद्ध से नाम दिया जाता है। रावर का युद्ध। तो ये कुछ कारण थे दोस्तों कि सिंध पर आक्रमण, अरब का सिंध पर आक्रमण क्यों किया गया। तो उसका एक मुख्य कारण था कि श्रीलंका के शासक ने अरब के शासक को, अरब के इराक के गवर्नर अल हज्जाज को एक जहाज भेजा था। तो उसको लूट लेने के कारण पर ही इसका मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 712 ईस्वी में। और रावर का युद्ध। और ये दोस्तों अरब आक्रमण 712 ईस्वी में पहला सफल आक्रमण। इससे पहले भी कई आक्रमण हुए लेकिन वो असफल रहे, तो उनका कोई मतलब नहीं है। और 712 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ ये इनका सफल आक्रमण था। क्या था दोस्तों? सफल आक्रमण था। और दोस्तों इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य जान लेते हैं। उद्देश्य था दोस्तों इनका धन संपदा लूटना। क्या था दोस्तों? धन संपदा लूटना। इनका उद्देश्य लूटपाट का था। और दूसरा उद्देश्य था प्रचार प्रसार करना, धर्म का प्रचार प्रसार, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। उद्देश्य इनका धन संपदा लूटना था और धर्म का प्रचार प्रसार करना था। क्या था दोस्तों? धर्म का प्रचार प्रसार करना। अब देखिए दोस्तों ये जो रावर का युद्ध था इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? रावर के युद्ध का उल्लेख किस बुक में मिलता है? उस बुक का नाम है दोस्तों चचनामा। क्या नाम है दोस्तों? चचनामा। उस बुक का नाम है चचनामा। क्या नाम है दोस्तों? चचनामा। चचनामा लिखी किसके द्वारा गई थी? तो दोस्तों चचनामा एक मोहम्मद बिन कासिम के एक सैनिक द्वारा लिखी गई थी, जो अज्ञात सैनिक है। उसका कुछ नाम नहीं पता, नाम नहीं उसका ज्ञात हुआ है। और वो क्या है दोस्तों? अज्ञात सैनिक है। क्या है? अज्ञात सैनिक। लेकिन इसका दोस्तों ये लिखी किस भाषा में थी? तो ये अरबी भाषा में थी। किस भाषा में थी? अरबी भाषा में। अरबी भाषा में थी। इसका फारसी अनुवाद पूछ लेते दोस्तों आपसे, फारसी अनुवाद किसने किया? फारसी में अनुवाद किया था कूफी ने, अबू बकर कूफी ने। दोस्तों आपको कूफी याद करना, अबू बकर कूफी ने किया था फारसी में अनुवाद। और इसका इंग्लिश में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद किया था U.M. दाऊदकोट्टा द्वारा।
इसने क्या दोस्तों चचनामा लिखी अरबी भाषा में थी, फारसी भाषा में अनुवाद अबू बकर कोफी ने किया था, अंग्रेजी में यूएम दाऊद पोटा ने किया था। अंग्रेजी में किसने किया था? यूएम दाऊद पोटा ने। और चचनामा किसके द्वारा लिखी गई? तो चचनामा मोहम्मद बिन कासिम के एक सैनिक द्वारा लिखी गई थी जो अज्ञात सैनिक हुआ। दोस्तों चलिए अब थोड़ा दाहिर के बारे में जान लेते हैं। दाहिर के पिता का नाम, दाहिर के पिता का नाम चच था। क्या था दोस्तों? चच। और उनकी पत्नी थी जो जिनका नाम था रानी देवी। रानी देवी। दाहिर के पिता का नाम था चच और इनकी पत्नी का नाम था रानी देवी। क्या नाम था दोस्तों? पत्नी का नाम था रानी देवी। इन्हीं रानी देवी ने क्या किया था दोस्तों? सती किया, सती हुई। प्रथम सती जो उल्लेख मिलता है मध्यकालीन भारत में, जो प्रथम सती का उल्लेख मिलता है वो रानी देवी का मिलता है। किसका मिलता है दोस्तों? रानी देवी का मिलता है। और इसी इन्हीं दाहिर राजा दाहिर की दो बेटियां थी। कितनी बेटियां थी दोस्तों? दो बेटियां थी, दुर्गावती और परमल देवी। और दो बेटियां थी इनकी। और इन्हीं दो बेटियों को दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ ले गया था। कौन ले गया था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ ले गया था। इसलिए साथ ले गया था कि इन दोनों बेटियों को ले जाकर के मैं खलीफा की सेवा में लगाऊंगा। तो दोस्तों जब ये इन दोनों बेटियों को लेकर के गया था मोहम्मद बिन कासिम खलीफा के पास में, तो इन दोनों बेटियों ने क्या किया था कि रास्ते में इन्होंने एक षड्यंत्र रचा था। उन्होंने सोचा था कि हमारे पिता की तो इसे मृत्यु कर दी है, क्यों ना इसको हम दंड दें। तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने इनकी दोनों बेटियों को खलीफा वालिद के सामने पेश किया तो इन्होंने क्या कह दिया कि मोहम्मद बिन कासिम ने तो हमारे साथ पहले ही दुष्कर्म किया हुआ है और उसके बाद ही आपको हमें समर्पित किया गया। तो इस बात से नाराज होकर खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु करवा दी गई थी। किसी भैंस के चमड़े के अंदर ही उसको बंद कर दिया गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? खलीफा को उसके बाद इस बात का सच्चाई की पता चला तो उसने इन दोनों बेटियों को दीवार पर चुनवा दिया। क्या किया था? चुनवा दिया। अब दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों अल-हज्जा के कहने पर आया। मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों क्या किया था? 712 ईस्वी में जब लूटा था, 712 ईस्वी में इसने लूटा था, तो उस समय दोस्तों इसने क्या किया था? जजिया कर लगाया। सबसे प्रथम जजिया कर लगाया। भारत में जजिया का लगाने में पहला शासक मुस्लिम शासक कौन था दोस्तों? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। और दोस्तों इसका दूसरा जो काम था वो किया था दिरहम नामक सिक्का चलाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों दिरहम नामक सिक्का चलाया। दिरहम नामक सिक्का चलाते हैं। पहला जजिया का लगाया था, दूसरा दिरहम नामक सिक्का चलाते हैं। और दोस्तों 713 ईस्वी में इसने मुल्तान को लूटा था। और ऐसा बताया जाता है कि मुल्तान में जब इसने आक्रमण किया था तो मुल्तान से इतना सोना लेकर गया था कि उसने मुल्तान को लूटने के बाद सोन नगरी की संज्ञा थी। सोन नगरी के नाम से इसको नाम रखा गया था। किसने रखा था? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने जब पहला आक्रमण किया 712 ईस्वी में, तो उसने सबसे पहले जजिया कर लगाया और दिरहम नामक सिक्के जलवाए। 713 ईस्वी में जब उसने मुल्तान पर आक्रमण किया तो उसको सोन नगरी कहा। क्या कहा दोस्तों? सोन नगरी कहा। तो दोस्तों और कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि अरबों की देन क्या है? तो अरबों की देन हमारे दोस्तों अरबों से ही हमने ऊँट और अरबों से ही हमने क्या दोस्तों ऊँट का सीखा है और ऊँट सीखा और दोस्तों खजूर की खेती करना और ऊँट का पालन करना और खजूर की खेती करना दोस्तों अरबों की देन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों हम अपने चैनल पर सारा जीके जीएस करवा रहे हैं, तो दोस्तों देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें।